श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। नगर लोग तब पह नहीं आवत, प्रभु कै कृपा गोप इक जावत। रामीदास तिनकै शुभ नामा, हृदय सुनिर्मल नहीं कछु कामा। गांव के कोई भी लोग आपके पास नहीं आते थे। ईश्वर की कृपा से मात्र एक गोप बंधु ही आते थे। वे हृदय के अत्यंत निर्मल और इच्छा रहित थे। उनका शुभ नाम रामीदास था। सुनत जाई उपदेश अनुपा, होत मुदित लखी दिव्य स्वरूपा। हृदय मोह ज्ञान नशावा, विमल बोध अंतर पथ पावा। वे आपके पास जाकर विलक्षण उपदेशों को सुनते और आपके दिव्य स्वरूप को देखकर अंदर से आनंदित होते। आपके उपदेशों से उनका हृदयांधकार नष्ट हो गया तथा उनको अंतर पथ का निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। राग रोष ममता मदमाना, कपट दंभ पाखंड पलाना। नशा चौर कर मन्यत सब त्यागे, हिंसा सत्य जारी छल भागे। राग रोष ममता घमंड, सम्मान पाने की भावना, कपट दंभ अर्थात अंदर से जैसा नहीं है वैसा दिखने का भाव, पाखंड आडंबर, स्वांग अभिनय प्रदर्शन आदि की भावना भाग गई। साथ ही नशा चोरी हिंसा झूठ व्यभिचार और छल अर्थात धूर्तता आदि सभी दुष्कृत्यों का परित्याग हो गया अथवा हृदय से भाग गए। विषय पंच अरु षष्ठ विकारा, इंद्रिय चपलता सब निस्तारा। योग रहस्य भक्ति विधि भाई, आपु संग करी बहुविधि पाई। पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। षष्ठ विकार काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य तथा इंद्रियों की चपलता से मुक्ति पा गए। योग का रहस्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, भक्ति की विधि श्रवण कीर्तन भगवत स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये सभी आपकी संगति से उन्हें स्वतः प्राप्त हो गए। बहुरे जब ही राम निज गेहा, करी सत्य संगति सहज स्नेहा। कहत अमित पुर जन कटुवानी, कहाँ जाय नित वास बसानी। रामीदास जी जब आपके पास से सत्संग करके प्रेम पूर्वक अपने घर लौटते तब गांव के बहुत से लोग
उनके प्रति यह व्यंग्यात्मक कटुवचन कहते कि किसके पास जाकर यह नित्य बैठता उठता है। जिनकर जाति धर्म नहीं भाई और सकल कुल रीति गवाई, कह कह जाई असन मुख दीना अरु कस दिए वसन तन लीना। जिनका जाति धर्म कुछ नहीं रह गया है और जिन्होंने कुल खानदान की समस्त मर्यादाओं को तिलांजलि दे रखा है, साथ ही न जाने कहाँ कहाँ का भोजन मुख में ग्रहण किया है और किस किस के दिए वस्त्र तन पर धारण किए हैं, कवन पंथ धारेउ सठ जाए अरु कस गुरु न सुमंतर पाए। अब निज गाम उजारन आवा जाई सकल मिली इनहु भगावा। न जाने इस मूर्ख ने किस संप्रदाय को जाकर स्वीकार किया है और न जाने किन गुरुओं से मंत्र प्राप्त करके यहाँ आया है। अब यह अपने गांव को उजाड़ने के लिए आया है, इसीलिए सब लोग उनके पास जाकर उन्हें यहाँ से भगाओ। सुनी ग्राम जन कह कुटिल वचन विवेक रहित निंदत भय त्रैलोक पावन चरण जिन कर तासु कहत अधम है सुर सरित तटवासिन अधम नर जाने नहीं महिमा तेहि यही भांति व्यास सुसंत जन कह वदत बहु नहीं मति जेहि। रामीदास जी ग्रामवासियों के अज्ञानमय कुटिल वचनों को सुनकर धिक्कारने लगे। आहा, जिनके चरण तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं, जिनके प्रति ये घृणित लोग नीच शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार गंगा तट पर निवास करने वाले लोग उनकी महिमा को नहीं जानते, व्यासानंद कहते हैं, उसी प्रकार विवेकहीन या मतिहीन लोग श्रेष्ठ संतों की महिमा नहीं जानते हुए बहुत कुछ कहते हैं। कही विविध विधि महिमा जनन कहूँ रामीदास बखानी कह कस दास में ही सुसंत है यह जानी लहु सन मानिक सुनी वचन परम पुनीत तिन कर अशुभ हर मंगलमयम जनि लेहु व्यर्थ कलंक सिर पा अटल वचन कहत अयम। रामीदास जी ने आपकी महिमा नगर के लोगों को बहुत तरह से समझा कर कही। श्री मेहीदास जी कितने अच्छे संत हैं, सो सम्मान पूर्वक उनके पास जाकर जान लो। उनके परम पवित्र वचन समस्त अशुभ को हरण कर लेने वाले और कल्याणमय हैं, सो उनसे सुनो और व्यर्थ ही ऐसे महापुरुष की आलोचना करके माथे पर कलंक मत लो, यह मेरा अटल वचन है। मम वचन मानी पधारु तिन पह देखु गुण गण नयन से कस संत हैं लखी पर ही छन महु जाहूँ झट सब आयन से नहीं जाई उर अज्ञान सब कर तब कहूँ मोहि आई के मति लेहूँ पाप पहाड़ सिर सब संत निंदा गाई के। मेरे वचनों को मानकर उनके साथ पधारो और
उनके गुण समूहों को अपनी अपनी आँखों से देखो, फिर एक ही क्षण में पता चल जाएगा कि वे कैसे साधु हैं। इसीलिए सब अपने अपने घरों से शीघ्र निकलो और वहाँ जाओ। यदि उनके पास जाने पर आप सबों के हृदय का अज्ञान नष्ट नहीं हो जाए, तब मेरे पास आकर कुछ कहना। और बिना समझे बूझे एक संत की निंदा करके अपने सिर पर पाप का पहाड़ मत धारण करो। तह बस कबीर सुपंथ कह के तिक सुजन तेहि गाम मह, उन मह रहे हुई काली चरण सुवृद्ध निर्मल ठाम जह, सुनि कै प्रशंसा आप हित गे, सपदी तब पह मिलन लय, प्रसन्न भय सम्मान लही, बैठे हूँ सुआसन मगन भय। उस ग्राम में कबीर पंथ के बहुत से सज्जन निवास करते थे। तिनमें वहाँ एक कालीचरण नामक वयोवृद्ध एवं पवित्र सत्संगी भी विराजते थे। वे रामीदास जी से आपकी प्रशंसा सुनकर शीघ्रतापूर्वक आपसे मिलने के लिए चले गए। वहाँ भली भांति आपके द्वारा सम्मान पाकर वे प्रसन्न चित्त आनंद मन से सुंदर आसन पर बैठ गए। श्री सतगुरु महाराज की जय।